हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा यूके इंग्लैंड के 8 इतने बड़े फ़ायदे, 8 ऐसे फ़ायदे जिनको सुनने के बाद अगर आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान या इंडिया से कहीं बाहर मूव करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन फ़ायदों को सुनने के बाद आप कोशिश करेंगे कि आप यूके ही जाएँ। आप और आपकी फैमिली अगर कहीं बाहर सेटल हो तो आप कोशिश करेंगे कि आप यूके इंग्लैंड में ही सेटल हों, क्योंकि ये फ़ायदे आपको दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलेंगे। और ये फ़ायदे ये नहीं कि मैं सुनी सुनाई बातों पे आपको बता रहा हूँ, ये मैं खुद लंदन में रहकर मैंने देखा, ऑक्सफोर्ड में मैंने रह कर देखे, कैम्ब्रिज में मैंने रह कर देखे कि ये जो फ़ायदे हैं वहाँ पर वो कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे। और यही वजह है, आपने अक्सर देखा भी होगा, सुना भी होगा कि यूके से, इंग्लैंड से बहुत कम लोग मूव करते हैं किसी और मुल्क में। वो वहीं यूके में सेटल रहते हैं, उन्हें वो फ़ायदे, उनको, उनकी बीवी बच्चों को ये फ़ायदे वहाँ पर हासिल हो रहे होते हैं, तो इसीलिए वो कहीं और जाने का सोचते भी नहीं हैं। अब हम आते हैं वो क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप अगर यूके में, लंदन में रह रहे हैं, किसी और शहर में रह रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे बड़ा है क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई का बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई होती है कि वहाँ पर मैंने सड़कों पे कोई कचरा वहाँ पर नहीं देखा। वहाँ पे जो काउंसिल है, वहाँ पर उसकी गाड़ियाँ रोज़ वहाँ पे सफाई करती हैं, और घरों से भी वीक में वो 1 या 2 बार आते हैं और घरों से भी वो कचरा लेके जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे मैंने रबिश या कचरा कहीं पे भी नहीं देखा। बहुत ही नीट एंड क्लीन है लंदन भी और दूसरे शहर भी। तो वहाँ पर आप रहते हैं, आपके बीवी बच्चे रहते हैं, एक तो हेल्दी सोसाइटी मिलती है, सफाई सुथराई ज़बरदस्त है। पहला फ़ायदा तो आपको, आपके बीवी बच्चों को ही हासिल होता है। अब हम आते हैं दूसरे फ़ायदे की तरफ। दूसरा जो वहाँ पर फ़ायदा है वो ये है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ पे इंटरसिटी बसेस चलती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपने वीडियोज़ में, तस्वीरों में देखी होंगी। वो बहुत ही ज़बरदस्त बसें हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बस हैं, और उसमें अगर आप बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एरोप्लेन में बैठ के सफ़र कर रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप बड़े शहर में हैं, लंदन में, किसी और में, तो वहाँ पे आप अंडरग्राउंड ट्रेन में भी सफ़र करते हैं, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ देते हैं। अगर आपके पास कार नहीं भी है तो आप इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाएं। बहुत ही इकोनॉमिकल होता है और बहुत ही आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतरीन है। तीसरा जो है वहाँ पे, जो है एजुकेशन आपके बच्चों के लिए वहाँ फ्री है। अगर आप यूके में रहते हैं और आपके पास, आप वहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं, वहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको बच्चों की तालीम की तरफ से फ्री रहना चाहिए। वरना पाकिस्तान और इंडिया में बच्चों की एजुकेशन पे आपकी आधी तनख्वाह खर्च हो जाती है। तो वहाँ पे एजुकेशन फ्री है और बहुत अच्छी क्वालिटी की फ्री एजुकेशन है। वहाँ कोई रट्टा सिस्टम नहीं है, बल्कि बच्चों को वहाँ पे समझाया जाता है स्कूलों में, उनका ब्रेन उनका डेवलप किया जाता है, उनके ब्रेन में उनको रीजंस के साथ, लॉजिक के साथ चीज़ें समझाई जाती हैं। हमारे यहाँ के सिस्टम की तरह नहीं, किसी रट्टा लगा के बच्चा पास हो रहा है। और वो दूसरा फ्री है, तो बच्चा ओ लेवल करता है, ए लेवल करता है, फ्री वहाँ पे उसको एजुकेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे फ़ायदा है। नेक्स्ट जो फ़ायदा है वहाँ पे, वो ये है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है, लेकिन आप कारपेंटर हैं, आपका स्किल, कोई हुनर है, आप कोई ड्राइवर हैं, कारपेंटर हैं, या आप कोई प्लम्बरिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो भी आपको वहाँ पे आराम से जॉब काम मिल जाता है। आपको पेंट करना आता है, गार्डनिंग करनी आती है, या फिर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या आईटी के एक्सपर्ट हैं, तो भी आपको वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। और वहाँ पे तकरीबन 10 लाख से 20 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख से 8 लाख तक की तनख्वाह माहाना मिल जाती है। तो ये एक वहाँ पे एक और फ़ायदा है कि वहाँ आप बेकार नहीं फिरते, वहाँ जॉब आसानी से आपको मिल जाती है। नेक्स्ट जो उसका वो है, यूके में रहने का एक फ़ायदा है, वो ये है कि वहाँ पे मेडिकल फ्री है। अगर आप वहाँ रहते हैं और अगर आपको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम होती है, तो एनएचएस सिस्टम है, उनका नेशनल हेल्थ जो सिस्टम है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अल्लाह न करे कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई कार्डिक का बड़ा मसला हो जाए, जब भी आपका इलाज फ्री होता है। वो कोई छोटी बीमारी हो, जब भी आपका इलाज फ्री होता है, मेडिसिन आपको वहाँ पर मिलती हैं, और बेहतरीन वहाँ पर आपको इलाज होता है। आपको पता है, पाकिस्तान, इंडिया से अगर कोई, किसी को अल्लाह न करे कोई कॉम्प्लिकेशन में आया, तो इलाज कराने हमेशा इंग्लैंड या यूके ही जाता है। इसकी वजह यही है कि वहाँ का इलाज, इसका वहाँ का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मुश्तमिल है। और आपको पता होगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो सारी वहाँ पे, जैसे जीएसके है, ग्लैक्सो है, या हम दे लेते हैं आईसीआई है, तमाम ये कंपनियां इंग्लैंड से ही, इनसे बिलोंग करती हैं। तो वहाँ पे इनका बहुत ही ज़बरदस्त मेडिकल का, वहाँ पे इलाज का मतलब फैसिलिटीज़ हैं, और फिर ये फ्री है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है जो आपको कहीं और नहीं मिलती। नेक्स्ट जो उनका एक और एडवांटेज है वहाँ पे,
कि वहाँ पे यूके में एक वेलफेयर, यूके आपको पता है एक वेलफेयर स्टेट है, तो वहाँ पे अगर अल्लाह न करे आपकी जॉब छूट जाए और आप बेरोज़गार हो जाते हैं तो बाकायदा हुकूमत को आप दरख्वास्त देते हैं, वहाँ से आपको एक वजीफ़ा मिल जाता है, एक पैसे इतने मिल जाते हैं कि आप रोज़मर्रा की अपने लाइफ की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। ये नहीं है पाकिस्तान या इंडिया की तरह कि इंसान कर्ज़ मांग मांग के कर्ज़ में डूबता ही चला जाए, तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। दूसरे, अगर आप अल्लाह न करे आपको एक्सीडेंट हुआ है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है और आप कमाने के काबिल नहीं रहते, तो जब भी आपकी गवर्नमेंट हेल्प करती है, और अगर आपके पास कोई रहने को जगह नहीं है तो जब भी वहाँ की काउंसिल आपको कोई रिहाइश के लिए जगह प्रोवाइड करती है, तो एक वेलफेयर सिस्टम का एक बहुत बड़ा वहाँ पे आपको ये एडवांटेज मिलता है। दूसरा यहाँ पे ये है, एक और जो उनका बहुत बड़ा फ़ायदा नेक्स्ट जो है वो एक मल्टी कल्चर है। मल्टी कल्चर से मुराद वहाँ पे जब आपके बच्चे या आप लोग रहते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे हर किस्म के लोग रह रहे हैं और बड़े प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं। वहाँ आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, वहाँ आपको हिंदू भी मिलेंगे, वहाँ आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, वहाँ आपको सिख भी मिलेंगे, हर किस्म के मज़हब के लोग वहाँ आपको मिलेंगे। और मैं तो लंदन और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में देखा, इंडिया और पाकिस्तान के लोग बेशुमार लोग हैं वहाँ पे। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंडिया या पाकिस्तान से उधर आया हूँ। जब मैं वहाँ पे इन लोगों के साथ टाइम गुजारता हूँ, ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान या इंडिया में ही टाइम गुजार रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, वो लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं, उनकी दोस्तियाँ हैं। और मैंने अक्सर वहाँ पे देखा कि जो स्टूडेंट वगैरह इंडिया पाकिस्तान से जाते हैं वो एक ही घर में रूम शेयर करके रहते हैं बड़ी मोहब्बत से। तो ये बड़ी अच्छी बात है उन लोगों में, वहाँ पे रहते हैं मोहब्बत के साथ रहते हैं। नेक्स्ट जो वहाँ पे वो फ़ायदा है वहाँ पे रहने का, वो ये है कि वहाँ पे आप जो बच्चे हैं उनको तमाम जगहों पे, स्कूलिंग जो सिस्टम है उसमें उन्हें तमाम जगहों पे विज़िट कराया जाता है, हर कल्चर से मुतारिफ़ कराया जाता है। उन्हें वहाँ पे मस्जिद का भी विज़िट कराया जाता है, उन्हें मंदिर का भी विज़िट कराया जाता है, उन्हें चर्च का भी विज़िट कराया जाता है। तो वहाँ पे कोई एक्सट्रीमिज़म नहीं है, वहाँ पे कोई इंतहा पसंदी नहीं है, वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं और एक दूसरे के फेस्टिवल आते हैं, होली का फेस्टिवल आता है, मुसलमान उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब ईद आती है तो इंडियंस के हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, यानी मुसलमान, हिंदुओं, सिखों, यहूदी हों, ईसाई हों, सब मिलके बड़ी मोहब्बत से रहते हैं वहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे एडवांटेज है, कोई इस तरह का नहीं है। नेक्स्ट जो उसका वहाँ पे फ़ायदा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, वो यहाँ के वो कि वहाँ पे कोई रिश्वत नहीं लेता, वहाँ कोई ब्राइब नहीं लेता, वहाँ कोई दो नंबरी नहीं करता, वहाँ कोई मिलावट नहीं करता, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में होता है। वहाँ पे जो भी आपको चीज़ मिलेगी वो आपको खालिस मिलती है, प्योर मिलती है, जो कि यहाँ पे हमें एशिया में, हमारे जो मुल्क हैं साउथ एशिया, ख़ासतौर पर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पर हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। वहाँ पर वो लोग इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं और वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ मिलती है वो आपको प्योर मिलती है, खालिस मिलती है। और दूसरे फिर वो किसी काम के लिए रिश्वत नहीं लेते। आपको कोई काम करना है, आप भी लाइन में लगे हैं, कतार में लगे हैं, क्यू बनाएं, अपना नंबर आएगा तो आपका काम होगा। ये नहीं होगा कि आप रिश्वत दे के पहले वो काम करवा लें। तो ये 7-8 ऐसे फ़ायदे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आप वहाँ रहते हैं, आपके बीवी बच्चे रहते हैं, तो एक अच्छे मॉल में, हेल्दी मॉल में रहते हैं, एक अच्छे खूबसूरत मौसम में रहते हैं, खूबसूरत लोगों के साथ रहते हैं, मल्टीकल्चरल लोगों के साथ रहते हैं, तो उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपोजर मिलता है। यही वजह है कि यूके में जो एक बार जाता है तो फिर वो वहीं रहता है। तो अगर आप भी कहीं जाने के प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूँगा, आप यूके का प्लान करें और वहाँ पर अपने बीवी बच्चों के साथ लाइफ एंजॉय करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।